अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज जो हमारा लेक्चर है वो है पैंक्रियाज पे। ठीक है, जैसे कि बच्चों हम आपको पता है हम एंडोक्राइन ग्लैंड्स को डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, पीछे हमने मुख्तलिफ किस्म के ग्लैंड्स पढ़े जिसमें पिट्यूटरी ग्लैंड था, थायराइड ग्लैंड, पैराथायराइड ग्लैंड, ठीक है, अड्रेनल ग्लैंड। आज जो हमारा है वो पैंक्रियाज है। ठीक है, पैंक्रियाज जो है हमने देखा था जब हमने फर्स्ट लेक्चर जो है डिस्कस किया था ग्लैंड्स के ऊपर, तो हमने ये देखा था एंडोक्राइन जो ग्लैंड्स होते हैं, ठीक है, उसमें जो पैंक्रियाज होते हैं वो डुअल नेचर रखते हैं। डुअल मतलब दोहरी नेचर रखते हैं, एक्सोक्राइन भी है ये, एंडोक्राइन भी है। ठीक है, कैसे मतलब फर्स्टली पे हम ये लिख लेते हैं, ये क्या है, डुअल नेचर रखते हैं। ठीक है, डुअल ग्लैंड है, डुअल ग्लैंड है। उसके अलावा हमने देखा था मतलब कि ये एक्सोक्राइन भी है, एक्सोक्राइन ग्लैंड भी है ये, और जो दूसरा वो है एंडोक्राइन ग्लैंड भी है ये। ठीक है, मतलब एक्सोक्राइन भी है, एंडोक्राइन भी है। अब हमने डिफरेंस पढ़ा था कि एक्सोक्राइन क्या होते हैं और एंडोक्राइन ग्लैंड जो है वो हमारे पास क्या होते हैं। बच्चों जो एक्सोक्राइन ग्लैंड होते हैं हमारे पास वो होते हैं डक्टेड ग्लैंड्स। ठीक है, ठीक है, ऐसे ग्लैंड्स जिसके अंदर हमारे पास जो है वो नालियां मौजूद हो, डक्ट मौजूद हो। डक्ट बोलते हैं नाली को, ट्यूब्स की फॉर्म में। ठीक है, तो ट्यूब जिस फॉर्म में होती है ना, इस फॉर्म में ट्यूब्स उसके अंदर पाई जाए। ठीक है, जिसकी आर्ट और फंक्शनिंग जो ट्यूब्स के जरिए हो, डक्ट के जरिए हो, उसको हम क्या बोलते हैं, डक्टेड ग्लैंड। तो जो एक्सोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं हमारे पास वो डक्टेड ग्लैंड्स होते हैं, और जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं हमारे पास वो डक्टलेस ग्लैंड होते हैं। ठीक है, डक्टलेस ग्लैंड मतलब इनके अंदर कोई भी जो डक्ट वगैरह प्रेजेंट नहीं होती, कोई भी ट्यूब फॉर्म नहीं होती। हमने देखा था कि जितने भी हमारे पास जितने भी हमने ग्लैंड्स पढ़े हैं वो सारे के सारे जो हैं वो एंडोक्राइन ग्लैंड है। ठीक है, जो मेनली हमारी बॉडी के अंदर ग्लैंड्स है वो एंडोक्राइन ग्लैंड है, लेकिन एक्सोक्राइन ये जो पैंक्रियाज है ये बाज़ औक़ात एक्सोक्राइन ग्लैंड के तौर पर भी काम करता है। ठीक है, कैसे काम करता है, जैसे कि पहले इसको डिस्कस कर लेते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड को, कि जो एक्सोक्राइन ग्लैंड के तौर पर पैंक्रियाज काम कर देता है, क्योंकि ये हार्मोन रिलीज करता है, पैंक्रियाटिक जूस जिसको बोलते हैं। ठीक है, तो जब डाइजेस्टिंग एंजाइम जो हैं हमारी बॉडी के अंदर, ठीक है, जब हम फूड इनहेल करते हैं उस फूड को डाइजेस्ट करने के लिए जो पैंक्रियाटिक ट्यूब होती है वो पैंक्रियाटिक जूस लेके आती है। ठीक है, एक डक्ट जो है, ठीक है, वो किस में डाल देती है, स्मॉल इंटेस्टाइन में, ताकि जो फूड की डाइजेशन का प्रोसेस है वो कंप्लीट हो सके। ठीक है, तो वहां पे टू डाइजेस्टिंग एंजाइम्स जो डाइजेस्टिंग एंजाइम वो ट्यूब लेके आती है, जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन में वो डाल देती है। ठीक है, इसके लिए डाइजेशन ऑफ फूड स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर से डाल देना है। ठीक है, तो वहां पे क्या होना है, डाइजेशन हो जानी है फूड की। ठीक है, तो वो जो एंजाइम आ रहा होता है पैंक्रियाटिक जूस इसका नाम है, वो किसके जरिए आ रहा है, ट्यूब की फॉर्म में आ रहा है। ठीक है, ट्यूब के जरिए आ रहा है, किसके अंदर, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। ठीक है, लेट करिए हमारे पास जो है एक स्मॉल इंटेस्टाइन है हमारे। ठीक है, तो एक ट्यूब है जो कि लेके आ रही है हमारे पास वो पैंक्रियाटिक जूस है। ठीक है, उसने इसके अंदर इनहेल करना है, आगे स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर डाल देना ताकि फूड की डाइजेशन जो हो जाए। ठीक है, यहाँ पे तो ये बात क्लियर होगी कि जो एक्सोक्राइन ग्लैंड है वो डक्टेड है, ठीक है, उसमें नालियां मौजूद होती हैं। जैसे कि हम एग्जांपल देखिए कि फूड की डाइजेशन के लिए जो कि ट्यूब है वो पैंक्रियाटिक जूस लेके आती है। ठीक है, हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। ठीक है, तो फूड की डाइजेशन हो जाती है। तो बच्चों अब हम देखते हैं कि जो एंडोक्राइन ग्लैंड है वो हमने क्या है, वो डक्टलेस ग्लैंड होता है। ठीक है, तो बेसिकली हम पढ़ चुके हैं कि जितने भी हमारे पास ग्लैंड्स वो सारे के सारे कौन से थे, डक्टलेस ग्लैंड थे। ठीक है, मतलब कोई भी हार्मोन जब रिलीज होता था, जैसे कि हमारे पास अड्रेनल ग्लैंड है उसका हार्मोन रिलीज होगा, या फिर हमारे पास पिट्यूटरी ग्लैंड है उसके दो पार्ट्स हैं, उनका कोई भी हार्मोन जब रिलीज होता था तो वो डायरेक्ट ब्लड की स्ट्रीम में, जो ब्लड फ्लो कर रहा होता है हमारी बॉडी के अंदर, ठीक है, ब्लड स्ट्रीम होती है उसके अंदर जो है वो डाल दिया जाता था और जाकर वो टारगेट टिश्यू पे अफेक्ट कर देता था। लेकिन जो डक्टेड ग्लैंड है इसके अंदर नाली यूज की जाती है, और जो डक्टेड है वो मेनली पैंक्रियाज ही होता है। ठीक है, इसके अलावा जो ये डक्टलेस ग्लैंड होते हैं, ठीक है, इसके ये होते हैं, इसके अंदर होते हैं ग्रुप्स ऑफ सेल्स। इनको बोल देते हैं आइसोलेट्स नेगर्स। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये वाले जो ग्रुप्स ऑफ सेल्स हैं ये हमारी बॉडी के अंदर जो है
एंडोक्राइन ग्लैंड के तौर पर या डक्टलेस ग्लैंड के तौर पर काम करवाते हैं। क्योंकि जब पैंक्रियाज जो है वो डक्टलेस ग्लैंड के तौर पर काम करता है तो ये हमारी बॉडी के अंदर दो तरह के हार्मोन रिलीज करता है, ठीक है। कौन कौन से हार्मोन? फर्स्ट वन इज ग्लूकागोन हार्मोन, ठीक है, एंड सेकंड वन इज इंसुलिन, ठीक है। ठीक है बच्चों, जब हमने देखा कि जो पैंक्रियाज एंडोक्राइन ग्लैंड के ऊपर वर्किंग कर रहा है हमारी बॉडी के अंदर, तो वो दो हार्मोन रिलीज करता है, ग्लूकागोन, दूसरा इंसुलिन, ठीक है। तो ये दोनों हार्मोन जो है बेसिकली इनकी फंक्शनिंग क्या है वो हम देखते हैं, ठीक है। कि जो पैंक्रियाज है उसके अंदर जो ग्लैंड है ग्लूकागोन और इंसुलिन, इनकी फंक्शनिंग क्या है, ठीक है जी बच्चों। अब हम इसकी डिटेल देखते हैं। हमारे पास दो हार्मोन है, एक ग्लूकागोन है एक इंसुलिन है, ठीक है। अब इनकी वर्किंग देखते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं वर्किंग इंसुलिन की, कि जो इंसुलिन हमारी बॉडी के अंदर पाया जा रहा है, जो कि पैंक्रियाज जो है वो सिक्रीट कर रहा है, उसकी फंक्शनिंग क्या है। जब हम फूड बच्चे इनहेल करते हैं तो वो ग्लूकोज की फॉर्म में हमारी बॉडी के अंदर जाती है, ठीक है। बॉडी के अंदर जाके ग्लूकोज की फॉर्म में जब हमारी बॉडी के अंदर स्टोर हो जाती है, ठीक है। अक्सर आप लोगों ने देखा होगा जब हम फूड इनहेल कर देते हैं, बाज़ लोग जो होते हैं एक्स्ट्रा फीड कर लेते हैं, ठीक है। एक्स्ट्रा फीडिंग क्यों करते हैं? क्योंकि मतलब वो कर लेते हैं तो उनकी बॉडी के अंदर क्या होता है, जो एक्स्ट्रा अमाउंट में ग्लूकोज फॉर्म्ड होता है वो इंसुलिन जो होता है उनकी बॉडी के अंदर, ठीक है। इसने क्या करना होता है, जो एक्स्ट्रा अमाउंट में ग्लूकोज आया है बॉडी के अंदर, इसने उसकी ब्रेक डाउन करके उसको कन्वर्ट कर देना होता है ग्लाइकोजन में, ठीक है। तो इसने क्या करना है, जो ग्लूकोज है, इंसुलिन का वर्किंग क्या है, कन्वर्ट ग्लूकोज इनटू ग्लाइकोजन, ठीक है। इसने ग्लूकोज को ग्लाइकोजन की फॉर्म में जो है हम कन्वर्ट करके स्टोर करवा देना होता है, ठीक है, हमारे लीवर के अंदर, ठीक है। इसमें क्या स्टोरेज करवा देना है। और जो दूसरी तरफ हमारे पास ग्लूकागोन होता है, इसने क्या करना है, जब ये प्रोसेस कब होता है, जब हमारी ब्लड के अंदर, इन ब्लड ग्लूकोज लेवल इंक्रीज, जब हमारे ब्लड के अंदर, हमारे खून के अंदर ग्लूकोज का लेवल जो है बढ़ जाता है, ठीक है। तो क्या होता है, जो इंसुलिन हार्मोन रिलीज होता है पैंक्रियाज से, ठीक है, उसने क्या करता है, जो एक्स्ट्रा अमाउंट में ग्लूकोज है उसने उसको कन्वर्ट कर देना है ग्लाइकोजन में, ठीक है। और जो दूसरी तरफ हमारे पास ग्लूकागोन है, उसका काम क्या होता है, इसने जो इंसुलिन ने ग्लाइकोजन हमारे पास स्टोर करवाई थी, इसने उस ग्लाइकोजन को जो है कन्वर्ट करवा देना होता है किसमें, ग्लूकोज में, ठीक है। मतलब दोनों की वर्किंग जो है दूसरे के उल्ट है। जब ग्लूकोज का लेवल हमारी बॉडी के अंदर बढ़ गया, इंसुलिन इसको कंट्रोल करके ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करवा दिया। और जब हमारे पास ग्लूकागोन के अंदर ग्लाइकोजन जो है वो ग्लूकागोन ने क्या करवाना है, जो ग्लाइकोजन इंसुलिन ने स्टोर करवाया था उसको इसमें कन्वर्ट कर देना है अगेन ग्लूकोज के अंदर, ठीक है। ये प्रोसेस तो होता है जब ग्लूकोज लेवल इंक्रीज हो जाता है ब्लड के अंदर। लेकिन ये वाला जो प्रोसेस है ये कब होता है, जब ब्लड के अंदर जो ग्लूकोज का लेवल होता है वो डिक्रीज हो जाता है, ठीक है। इन ब्लड ग्लूकोज लेवल डिक्रीज, जब खून के अंदर फॉर एग्जांपल ग्लूकोज लेवल का बढ़ना या कम होना, इससे क्या मतलब है, मतलब कि जब हमारी बॉडी के अंदर एनर्जी ज्यादा चली गई है ग्लूकोज की फॉर्म में, ठीक है, मतलब फूड जो है वो ज्यादा अमाउंट में चली गई, उसको ग्लूकोज के फॉर्म में जो है हमारे ब्लड ने जो इंसुलिन सिक्रीट किया, इंसुलिन ने उसको उस ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है, उसकी ब्रेक डाउन कर दी ग्लूकोज की और उसको स्टोर कर लिया। और जब हमें भूख फील होती है, हमें हंगर फील होती है, तो क्या होता है, जो हमारी बॉडी के अंदर एक्स्ट्रा अमाउंट में ग्लाइकोजन स्टोर होता है जो कि इंसुलिन ने स्टोर किया हुआ होता है, तो जो ग्लूकागोन होता है वो क्या कर देते हैं, इस ग्लाइकोजन को कन्वर्ट कर देते हैं ग्लूकोज में, ठीक है। तब जब हमारी बॉडी के अंदर जो ब्लड का लेवल है वो डिक्रीज हो जाता है। जी तो स्टूडेंट्स, ये हमारे पास था फंक्शन ग्लूकागोन का और इंसुलिन का। और अगर इसकी डेफिशिएंसी हो जाए हमारी बॉडी के अंदर, ठीक है, इंसुलिन कम प्रोड्यूस हो या फिर ग्लूकागोन कम प्रोड्यूस हो, तो हमें उससे क्या डिजीज होती है, क्या साइड इफेक्ट होता है, तो वो अब बच्चों हम देखते हैं। ठीक है, अगर हमारी बॉडी के अंदर इंसुलिन का जो है वर्किंग ज्यादा है, ठीक है, अगर इंसुलिन जो है फर्स्टली काम कर रहा है, अगर इंसुलिन कम प्रोड्यूस हो तो क्या होता है, ठीक है। लेट करें हमारे पास जो इंसुलिन है वो कम प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है। कौन प्रोड्यूस कर रहा है इंसुलिन? पैंक्रियाज, ठीक है। जब पैंक्रियाज जो है उसे इंसुलिन कम प्रोड्यूस करना शुरू कर दिया है, ठीक है, लो प्रोडक्शन ऑफ
इंसुलिन। अब इंसुलिन की अमाउंट हमारी बॉडी के अंदर जो है वो कम प्रोड्यूस हो रही है। तो बच्चों जो हम फूड इनहेल कर रहे हैं, ठीक है, उसमें जो एक्स्ट्रा अमाउंट में ग्लूकोज होगा, क्योंकि हमने देखा था कि जो इंसुलिन होता है वो क्या करता है, जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज होता है उसको कन्वर्ट कर देता है ग्लाइकोजन के अंदर, ठीक है। जब एक्स्ट्रा अमाउंट में ग्लूकोज हमारी बॉडी के अंदर आ रहा है लेकिन उसको कन्वर्जन नहीं हो रही उसकी ग्लाइकोजन में, ठीक है, तो जब ग्लाइकोजन में उसकी कन्वर्जन नहीं होगी, क्यों नहीं हो रही, क्योंकि जो पैंक्रियाज है वो सफिशिएंट अमाउंट में, मुनासिब अमाउंट में, जितना कि हमारी बॉडी को रिक्वायर्ड है इंसुलिन, उतना वो प्रोड्यूस करने में फेल हो जाता है, प्रोड्यूस नहीं कर पा रहा होता है, ठीक है। तो क्या होता है, वो जो ग्लूकोज है, ग्लूकोज लेवल हमारी बॉडी के अंदर बढ़ जाता है, ठीक है। तो ग्लूकोज लेवल बढ़ने का जो प्रोसेस है तो फिर एक डिजीज बनती है, ठीक है, उससे, ठीक है बच्चों। तो इससे हमारे पास कौन सी डिजीज हमें लग सकती है, डायबिटीज मेलिटस, जब हमारा इंसुलिन जो है वो वर्किंग नहीं कर रहा होता है, ठीक है, अपनी वर्किंग परफॉर्म नहीं कर पाता, तो डायबिटीज मेलिटस जो है ये हमें डिजीज लग जाती है, जिसको डायबिटीज भी कहते हैं उर्दू में। और इसके अलावा ये जो मेनली शुगर के जो पेशेंट्स होते हैं, ठीक है, उनको ये बीमारी होती है डायबिटीज मेलिटस की, मतलब उनकी बॉडी के अंदर जो ग्लूकोज जा रहा है, इंसुलिन जो है कम अमाउंट में प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है, जिसकी वजह से जो ग्लूकोज है ग्लाइकोजन में कन्वर्जन नहीं हो पाती उसकी वजह से, जिसकी वजह से फिर जो बॉडी है उसमें ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाता है, जिसको तकरीबन जिसको हम बोल देते हैं डायबिटीज मेलिटस, ठीक है। ये जो बीमारी है इसका नाम क्या है, डायबिटीज मेलिटस। जब ये बीमारी हो जाती है तो इस बीमारी के कुछ सिम्टम्स हैं, ठीक है, शो करने के लिए, वो क्या है, वो कौन सी है। सबसे पहले तो इस पेशेंट का वेट लॉस होता है, ठीक है, मतलब उसका वजन जो होता है वो कम होना शुरू हो जाता है, वेट लॉस हो जाता है। उसके अलावा उसको टायर्ड फील होती है, ठीक है, मतलब थकावट फील होती है। इसके अलावा थर्ड वन क्या होता है, उसके जो मसल्स होते हैं, मसल्स फैटिग, मतलब जो उसके पट्टे होते हैं वो काम नहीं करते, ठीक है, मतलब उससे वर्किंग नहीं होती। तो जब उसका वजन भी कम हो गया, उसको हर वक्त थकावट फील होगी, ठीक है, उसके अलावा क्या होगा, मसल फैटिग हो जाएगी, उसके जो मसल्स हैं उनको थकावट हो जाएगी, वो मसल जो है वो वर्किंग नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो ये बच्चों हमारे पास जो इंसुलिन की डेफिशिएंसी हो जाए हमारी बॉडी के अंदर, तो ये हमें डिजीज लग जाती है जिसका नाम है डायबिटीज मेलिटस। ये जो आजकल पाकिस्तान में ये बहुत आम डिजीज है, ठीक है, हर तीसरे बंदे को जो है डायबिटीज मेलिटस का पेशेंट है, ठीक है। तो उसमें क्या हो रहा है, इंसुलिन जो है वो कम प्रोड्यूस होना शुरू हो जाती है। यही रीजन है कि आपने देखा होगा कि कुछ पेशेंट्स जो है, मेनली जो ज्यादातर पेशेंट्स है वो इंजेक्शंस लेते हैं, ठीक है, इंजेक्शंस लगवाते हैं किसके, इंसुलिन के, ठीक है, ताकि उनकी बॉडी के अंदर इंसुलिन जो है वो जाए और जाके जो ग्लूकोज का लेवल है उसको मेंटेन करे, उसको कम कर दे, ठीक है, जितनी उनकी बॉडी को रिक्वायर्ड है। तो बच्चों इसी ये रीजन है कि जो इंसुलिन है, वैसे तो आजकल इंसुलिन जो है वो पहले जो इंसुलिन वो महंगी थी, लेकिन आजकल जो है बैक्टीरिया के जरिए उसकी कॉपीज की जा रही है, ठीक है, तो मतलब इतनी उसकी हाईएस्ट क्वालिटी की प्राइस नहीं है, ठीक है, बस मेंटेन है, ठीक है, जिसकी वजह से अब इंसुलिन प्रोड्यूस हो रही है, इंसुलिन मिल रही है, ठीक है। तो डायबिटीज मेलिटस के जो पेशेंट्स हैं वो इंसुलिन लेते हैं, ठीक है। तो ये तो स्टूडेंट्स आज जो हमारा जो इसका कंक्लूजन निकलता है कि जो पैंक्रियाज ग्लैंड है, क्योंकि वो डुअल नेचर रखता है, एक्सोक्राइन ग्लैंड के तौर पे भी काम करता है। एक्सोक्राइन ग्लैंड के तौर पे हमने देखा था कि जो हमारा डाइजेस्टिंग सिस्टम है, ठीक है, डाइजेशन का जो प्रोसेस है वो पैंक्रियाटिक जूस जो है, जो पैंक्रियाज सिक्रीट करता है, ट्यूब लेके आती है, उसके जरिए कंट्रोल हो रहा है। तो बच्चों को एसेंशियल है, ठीक है। उसके अलावा जो है हमारे पास दो हार्मोन ये रिलीज कर रहे हैं एंडोक्राइन ग्लैंड के अंदर, जिसके अंदर हार्मोन्स रिलीज होते हैं डायरेक्टली इनटू ब्लड स्ट्रीम। तो वो दो तरह के हार्मोन रिलीज किए, उसने एक ग्लूकागोन और एक इंसुलिन, ठीक है। इंसुलिन का काम क्या था, उसने जितनी भी एक्स्ट्रा अमाउंट में ग्लूकोज है हमारी बॉडी के अंदर उसको उसने कन्वर्ट कर देना है ग्लाइकोजन में। और जो हमारे पास ग्लूकागोन है उसने क्या करना है, जब हमारी बॉडी के अंदर ब्लड का लेवल कम होता है तो उसने जो ग्लाइकोजन हमने स्टोर की हुई है इंसुलिन ने, उसने उसको कन्वर्ट कर देना ग्लूकोज के अंदर, ये ग्लूकोज के अंदर कन्वर्ट करके हमारी बॉडी के सेल्स को वो फ्राहम कर देनी है। अगर हमारा जो पैंक्रियाज है वो इंसुलिन प्रोड्यूस ना करेगा या कम करेगा तो जो हमें डिजीज है वो क्या हो जाती है, डायबिटीज मेलिटस, जिसकी मैंने कुछ सिम्टम्स आपको बताई हैं, ठीक है। तो उसके लिए फिर हमें इंसुलिन जो है वो इंसुलिन बाकायदगी के तौर पर लेनी पड़ती है। Okay जी students, I hope you will understand all 12 lecture on pancreas. Okay जी, अल्लाह हाफिज।